हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता लॉ सेंटर। एंड जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखा कि कट ऑफ का प्रेडिक्शन बहुत ठीक गया है हमारी साइड से। फिर मैंने कुछ टेस्ट पेपर्स अपने यूट्यूब चैनल के जरिए बताने की कोशिश करी है, देन टेलीग्राम चैनल पर भी है। बट यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग कि कौन सी बुक से अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि यूजीसी नेट लॉ के लिए आपको कोचिंग्स ही लेनी हो, राइट। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं देन क्या आपको क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और कोचिंग्स भी अगर आपको लेनी है तो कितने लेवल तक वहां से आपको करना है। देखते हैं यूनिट 1 की अगर हम बात करते हैं तो आपका दैट इज योर ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। सो आई वुड से स्टूडेंट्स कि अगर आपको ज्यूरिस पढ़ना है तो द बेस्ट बुक इज द परांजपे बुक। अगर आप वहां से पढ़ते हैं, राइट, अगर आप वहां से पढ़ते हैं बहुत अच्छे नोट्स आपके बन पाएंगे, सेल्फ स्टडी के हिसाब से बता रही हूँ। प्लस देयर इज अ बुक व्हिच इज मेनी करके है, एसआर मेनी बुक है, तो स्कूल्स आप वहां से पढ़े हैं, स्कूल्स जो है वहां से पढ़े, ठीक है। सारा के सारा मैं पीपीटी में नहीं लिख दूंगी, द रीजन बिहाइंड दिस क्योंकि पीपीटी तो फिर आप शेयर कर देंगे हर किसी को, जिसने इस चैनल पर वीडियो देखी है उसको अच्छे से बेनिफिट होना चाहिए, राइट। सो द थ्योरी फ्रॉम द परांजपे बुक आप करिए, साथ में एमसीक्यूज भी करना इंपॉर्टेंट है। अब ये आपका सिर्फ और सिर्फ नेट में काम नहीं आएगा। सी क्लैट का एग्जाम हो या सीयूईटी हो या व्हाटएवर इज द एग्जाम, वहां के लिए जो स्टूडेंट्स यहीं से आपको दिस इज द क्राइटेरिया कैसे आप पढ़े एंड यू विल प्रिपेयर बेस्ट, ठीक है। परांजपे सोल बुक स्कूल्स में कहूंगी आप एसआर महीने से करें, मुझे स्कूल्स जो है इतने अच्छे परांजपे से नहीं लगते। एंड देन एमसीक्यूज आप सॉल्व करें, राइट। दिस इज योर फर्स्ट यूनिट, आप देख सकते हैं। देन सेकेंड अगर हम चलते हैं, वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। नाउ अगर आपको यूजीसी नेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रिपेयर करना है तो देखो, एक तो उसमें आपको केस लॉस करने ही करने हैं, राइट। तो उसके लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, एनी, जरूरी नहीं है कि कौन सा मैं आपको बताऊं, हर जगह आपको मिल जाएंगे, आप टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पर आप जाएंगे आपको वहां मिल जाएगा। अदरवाइज मैं भी अपकमिंग वीडियोस में 200-300 कॉन्स्टिट्यूशन के ही केस लॉस लाऊंगी, वो भी कर सकते हैं, मतलब आपको प्रिपेयर करने हैं। दूसरा, साथ में जो लैंडमार्क है उनके ईयर्स पढ़ने हैं, ये आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स बाय हार्ट लगने चाहिए, ठीक है। केस लॉस, ये हम लैंडमार्क की बात कर रहे हैं। लैंडमार्क के साथ साथ स्टूडेंट्स, लैंडमार्क के साथ साथ रिसेंटली आते हैं, ठीक है। देन अमेंडमेंट्स, कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं, कैसे कैसे हुए हैं, वो आपको देखना है। देन इन दिस यूनिट ओनली देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसी यूनिट में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए तो मैं बोलूंगी छोटी बुक्स आती हैं, चाहे AK जैन की बुक आप ले लें या कोई भी बुक ले लें, आपको वो टॉपिक्स देखने हैं। टॉपिक्स कैसे देखोगे? पास्ट ईयर से। तो अगर आप पास्ट ईयर से देखोगे यू विल सी कि नेचुरल जस्टिस से ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। देन द डेफिनेशन पोर्शन की, ये डेफिनेशन एडमिन लॉ की किसने बोली, ये किसने बोली, तो वो। एंड देन कुछ लैंडमार्क केसेस, ठीक है। देन कुछ टॉपिक्स देखो, एडमिन लॉ अगर बोला गया है तो कहीं से भी आ सकता है, बट ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो ये 3 टॉपिक्स प्रिपेयर करना है। देन उसके अपार्ट पास्ट ईयर्स देख के आप एमसीक्यूज जो है सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी बुक ले सकते हैं वहां से। देन हमने भी एडमिन लॉ के 4 to 5 पीडीएफ्स बनाई हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। थर्ड which is a public international law, साथ में आपका यहाँ पे ह्यूमन राइट्स भी है, दोनों चीजें हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड देन योर ह्यूमन राइट्स ऑल्सो। सो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं, पहली चीज तो आपको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें लॉज ऑफ सीज है, ठीक है, लॉज ऑफ सीज हो गया। देन रिकॉग्निशन हो गया, रिकॉग्नाइज करना है ना, रिकॉग्निशन होता है। रिकॉग्निशन के बाद इंटरनेशनल लॉ बेटर है या म्युनिसिपल लॉ बेटर है, सेवरल थिंग्स आर देयर। तो वो सब में आपको ज्यूरिस्ट्स के नाम लर्न करने हैं, ठीक है। ओपिनियन ने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, ग्रॉशियस ने क्या बोला, वो सब चीजें वो लर्न करना है। एंड स्मॉल कीटन ने क्या बोला, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देन वहीं के ही लैंडमार्क केसेस, फॉर एग्जाम्पल रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो लूथर वर्सेस सागर इंपॉर्टेंट केस है। तो थ्योरी आपको, आई टोल्ड ना, रीड थ्योरी,
सारी थ्योरी पढ़नी ही पढ़नी है, वहां से इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट, इंपॉर्टेंट केस क्रॉस उठाने हैं। देन आईसीजे के जितने भी केसेस हैं इंटरनेशनल लॉ में वो सारे करने हैं। देन ह्यूमन इंटरनेशनल लॉ की अगर हम बात करें तो उसमें आपको ह्यूमन राइट्स एक्ट जो इंडिया का है वो तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, पूरा प्रॉपर पढ़ाऊंगी भी मैं भी पढ़ाऊंगी। देन यूएन चार्टर भी पढ़ना है, आईसीजे चार्टर पढ़ना है, यूडीएचआर करना है, एंड देन सम इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस पढ़नी है, राइट। तो ये सब है। अब ये इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस कौन कौन सी होंगी तो ये आप पॉइंट वाइज लिख लें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट आई टोल्ड यू सारी थ्योरी के ज्यूरिस्ट पढ़ने हैं, देन आईसीजे के इंपॉर्टेंट केस लॉज पढ़ने हैं, तो इस तरह से है। देन नेक्स्ट चलते हैं क्रिमिनल लॉ की तरफ चलते हैं। सो क्रिमिनल लॉ इज यूनिट 4 एंड यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं। सो क्योंकि बीएनएस आपको हर जगह, अब बीएनएस आएगा जो भी नेक्स्ट आपका होगा, तो बीएनएस आपको हर जगह देखो पढ़ना ही होगा, तो वो आप पढ़ोगे। देन आईपीसी के सिर्फ लैंडमार्क केसेस एंड थ्योरी ऑफ पनिशमेंट्स पढ़ लेना, बिकॉज क्रिमिनोलॉजी विक्टिमोलॉजी के थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो यहाँ से द वेटेज इज ऑलवेज लेस एंड आप इस यूनिट को अगर स्किप भी कर देते हो ना तो यू आर एबल टू आंसर आप मार्क कर लेंगे। दिस इज ऑल, सिर्फ आपको मतलब बैरक पढ़ना है, लैंडमार्क केसेस पढ़ने हैं एंड द थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 5 चलते हैं। अब इसमें टॉर्ट्स है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्सेट्रा ये सब है। तो बाकिया बुक इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर टॉर्ट्स, ठीक है। तो टॉर्ट्स आप वहां से पढ़ के देन अपने नोट्स बना लीजिए अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अदरवाइज जहां पढ़ रहे हैं वहां से हो जाएगा। एंड साथ ही में व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली आप एमसीक्यूज कहीं से भी सॉल्व कीजिए, बहुत सारी बुक्स आती हैं यूनिवर्सल, बहुत सारे। देन मोटर व्हीकल एक्ट को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंडेक्स देखेंगे बस, और उसमें से आपका काम चल जाएगा। देन सिलेक्टेड टॉपिक्स ही कंपटीशन एक्ट की आपको करने हैं, बट हाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन को आपको पूरा पढ़ना है, मैं भी पढ़ाऊंगी ये वाला पूरा, और आपको पढ़ना भी है। तो मेरी आपको इस वीडियो के बाद की जो सेकंड थर्ड वीडियो होगी विच इज ऑलरेडी शूटेड, वो शूट हो रखी है, मतलब मैंने बना रखी है पूरी, सिर्फ अपलोड नहीं करी है। सो आई विल बी अपलोडिंग इसके सिलेबस पहले मैं बताऊंगी, उसके बाद ही करूंगी ना, डालूंगी। सो आप वहां से भी देख सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरा है उसमें A to Z कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। साथ ही में आप उसमें कुछ PYQs है, कुछ थ्योरी है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो ये आप पूरा पढ़ेंगे। MD एक्ट सेलेक्टेड, कॉम्पिटिशन एक्ट सेलेक्टेड, तो ये तीनों टॉपिक्स भी वी विल बी कवरिंग, खुद से भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 6th। ओके, तो ये थोड़ा सा कोर्स प्रमोशन कर दूं साथ में। ये मेरा कोर्स है ALC कोर्स, ठीक है। दिस इज अंकिता लॉ सेंटर कोर्स फॉर UGC नेट लॉ। इफ यू वांट टू बाय टेस्ट सीरीज, सो 30 मॉक सब्जेक्ट वाइज होंगे, उसमें 20 मिक्स होंगे, सो टोटल यू विल बी गेटिंग 50, ठीक है। उसके बाद आपका अगर आपको चैनल ज्वाइन करना है, लाइक इन द सेंस प्रॉपर वीडियोस देखनी है, सो 2 मंथ्स का ये कोर्स होगा विच विल बी स्टार्टिंग, बेसिकली हम ये स्टार्ट 1 नवंबर से ही कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक स्टार्ट एक बैच हो चुका है, बट फिर से 1 नवंबर से स्टार्ट करेंगे। 2 मंथ्स का कोर्स है, दिसंबर एंड तक का हम मान के चल रहे हैं, बिकॉज नेट इस बार थोड़ा सा एंड की तरफ ही जाएगा। अगर जल्दी एग्जाम डेट होती है तो ऑब्वियसली डबल क्लासेस लेके खत्म कराया ही जाएगा। एंड दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम लिंक अंकिता लॉ सेंटर, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसकी टेस्ट पेपर्स की बात करनी है, कुछ करना है, तो नंबर है 8126132209, राइट। तो आप यहाँ पे कॉल करके टेस्ट पेपर्स एंड ऑल के लिए आप बात कर सकते हैं, ठीक। अदरवाइज अदर प्रोफेशनल नंबर्स भी आपको दिए जाएंगे इन द नेक्स्ट पीपीटी, आप वहां से भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करके ऐसे भी बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सो अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स पार्टनरशिप्स होगा, कंपनी लॉ, NI। देखो कॉन्ट्रैक्ट्स का, पार्टनरशिप का एंड सोगा का, इन तीनों का तो आप पूरा बैरक पढ़ोगे पूरा, बट व्हेन इट कम्स टू कंपनी लॉ एंड NI एक्ट लिमिटेड पोर्शन, तो वो आप PYQ से देखोगे। इट इज PYQ, सो एडिट टाइपिंग गलत हो गई है, ठीक। तो ये आपका यूनिट 6 हो गया। यूनिट 7, ओके 7 हो गया। 7th इज फैमिली लॉ। जस्ट लाइक जो जुडिशरी के लिए आप प्रिपेयर करते हो
हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, सारी थ्योरी सब कुछ पढ़ना है पूरा, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है, वैसे पढ़ोगे, जुडिशरी के जैसे प्रिपेयर कर रहे हो वैसे ही करोगे, तो इसमें कुछ वो नहीं है। एंड सारे क्वेश्चन आप इसके सॉल्व कर लोगे, उस तरह प्रिपेयर करके साथ में आप MCQs लगा लो, इनफ, ठीक है। एंड लैंडमार्क केसेस ऑब्वियसली यू हैव टू डू, बिकॉज केसेस आपसे पूछ लेते हैं, तो पूरे के पूरे फैमिली लॉ के भी सारे केसेस मैं लेके आऊंगी, तो आप वो यहाँ से भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, पढ़ाऊंगी मैं सब, डोंट वरी। देन इट इज एनवायरनमेंट एंड दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सी UGC नेट के लिए आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बट आपको अगर कोचिंग का रिक्वायरमेंट है तो वो किस यूनिट के लिए है, वो बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए है, वो बेसिकली आपका इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स उस वाले पोर्शन के लिए है, ठीक है। देन यूनिट 10 कंपैरेटिव लॉ के लिए है, यूनिट 9 IPR के लिए है, बिकॉज ये ऐसा एरिया है थोड़ा सा जो किसी और एग्जाम में नहीं आता, एंड यहाँ आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड ऑल, क्योंकि वहां से क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ठीक है, उसके लिए है। तो अब यहाँ पे आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं, तो अब कैसे बनाओगे, आप देखोगे कि PYQs में देखो कन्वेंशंस पूछी हुई हैं, कन्वेंशन के ईयर्स तक पूछे हुए हैं, एनफोर्समेंट डेट पूछी हुई है, ठीक है, COP है ना, COP के भी MCQs में पूछे हुए, तो यू हैव टू लर्न। इवन अगर आप देखते हैं पेरिस कन्वेंशन, पेरिस क्लाइमेट, वो सब चीजें आपको अच्छे से बाय हार्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो सब चीजें आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल और आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेल्फ नोट्स ओनली विल वर्क। देन नेक्स्ट चलते हैं IPR की तरफ। अच्छा ये थोड़ा सा ब्लर सा क्यों आ रहा है, आई डोंट नो, ठीक है, मे भी शायद ब्लरी इसका इमेज है, हाँ ब्लर सा ही लग रहा है, कोई बात नहीं। IPR है तो IPR में अगर आपको दिख रहा है दिस इज पेटेंट इज देयर, ट्रेडमार्क